अब देखिए बेटा, आपका टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में भी हमें स्टडी करना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और वो भी इसका मैकेनिज्म कि किस तरीके से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। देखिए, जैसे सपोज़ करते हैं मैं एल्डिहाइड बनाता हूँ, और एल्डिहाइड के केस में आपको पता ही है ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, और एक साइड में एल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड में एक हाइड्रोजन। और अगर मैं कीटोन की बात करूं तो इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप और दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक। और हमने ये भी स्टडी किया है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से जो ये कार्बन ऑक्सीजन है इनकी, ये होता है आपका पोलर नेचर का। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ कार्बन, दैट्स वाई इट इज़ ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड, और जबकि ये जो कार्बन है ये होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी तरीके से बेटा हम यहाँ, ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। अब देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो जो है परपेंडिकुलर जो प्लेन है, ये कार्बोनिल ग्रुप का जो प्लेन है, जो कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर में हमने स्टडी किया था कि प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, तो न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलरली अटैक करता है इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर। इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे कीटोन के केस में कि न्यूक्लियोफाइल जो है पॉजिटिवली चार्ज जो कार्बन है उस पर जो अटैक करता है वो करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक। अब देखिए, जब ये अटैक करता है तो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन हमें पता है sp2 होती है, लेकिन ये चेंज हो जाती है किस में, sp3 में, ध्यान रखना, ठीक। और हमें ये भी पता होना चाहिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन ले लेती है रिएक्शन के मीडियम से, जिसकी वजह से जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके बेटा, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपको पता होना चाहिए बिल्कुल साफ साफ कि परपेंडिकुलरली अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, और जब अटैक करेगा तो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन भी चेंज हो जाएगी, sp2 से sp3 हो जाएगी, ठीक। और ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है ये रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन लेकर न्यूट्रल प्रोडक्ट हमको देती है। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स हैं इनकी हमें कंपेयर करनी है। अब देखिए, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ज़रा फिर देखिए एक बार स्ट्रक्चर को, ये हैं एल्डिहाइड्स, ये हैं कीटोन्स। अगर हम ध्यान से देखें कि न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के केस में या कीटोन्स के केस में जब अटैक कर रहा है तो ईजिली किस केस में आसानी से अटैक कर पा रहा है। आप ये देखेंगे कि कीटोन के केस में दो बल्की ग्रुप हैं, ओके। एल्डिहाइड के केस में एक ही बल्की ग्रुप है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से अटैच हैं, ठीक। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो रुकावट होगी, कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल को कीटोन के केस में होगी अटैक करने में, जिसकी वजह से कीटोन की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके बेटा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्शन कर सकेगा, अटैक कर सकेगा इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है क्योंकि एक ही बल्की ग्रुप है। ओके बेटा, ठीक। इसके बाद हमारा जो इसमें हेडिंग आएगी वो है सम इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसमें हमें एग्जांपल देखना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर HCN की रिएक्शन होती है एल्डिहाइड्स या कीटोन से तो किस तरीके से होती है। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल CN हो, ये कहाँ से आएगा, साइनाइड आएगा हमारा HCN से, ये पॉजिटिवली चार्ज ये नेगेटिवली, ये हो गया साइनाइड। तो न्यूक्लियोफाइल अगर हमारे पास साइनाइड होगा तो किस तरीके से अटैक इस पर होगा। तो CN जो है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा जो ये कार्बोनिल ग्रुप का है, चाहे एल्डिहाइड हो
चाहे ये कीटोन हो। ओके बेटा, इसी तरीके से ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है ये रिएक्शन के मीडियम से प्रोटॉन लेगी और न्यूट्रल प्रोडक्ट दे देगी। अब ये जब प्रोडक्ट आएगा इस केस में वो कैसा होगा, देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जब प्रोडक्ट आएगा तो ये तो OH हो जाएगा और ये आपका सिंगल था और ये CN हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक ही कार्बन पर जब CN और OH आ जाए, जिस तरीके से यहाँ हम देख रहे हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं सियानोहाइड्रिन। ओके बेटा, ये क्या है, सियानोहाइड्रिन। जब CN ग्रुप मतलब साइनाइड ग्रुप और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम कार्बन पर हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सियानोहाइड्रिन। ओके बेटा, तो देख लीजिए ये आपका प्रोडक्ट आ गया सियानोहाइड्रिन। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की होगी, उसमें भी इसी तरीके से प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक, NaHSO3 बाई सल्फाइट, तो Na+ है, HSO3 ये माइनस है, इसी तरीके से अटैक करके ये प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, ये आपने लेसन नंबर 11th में स्टडी किया है पॉइंट। उसके बाद एडिशन ऑफ एल्कोहल से कि एल्कोहल की एडिशन किस तरीके से होगी। अब देखिए, जब एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं एल्कोहल से तो हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा हेमी एसीटल, और अगर हम फाइनल प्रोडक्ट देखें वो बनेगा एसीटल। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, एसीटल में सेम कार्बन पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप हैं, OR- और OR-, तो ये एल्कोक्सी ग्रुप हैं सेम कार्बन पर, इसलिए इसका नाम है एसीटल। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम कार्बन पर एल्कोक्सी ग्रुप्स आते हैं उसको बोलते हैं हम एसीटल। अगर एक ही है तो हेमी एसीटल। तो आपने देखा कि एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्कोहल से हो रही है HCl की प्रेजेंस में, तो हेमी एसीटल की फॉर्मेशन हुई। अगर फर्दर रिएक्शन होगी तो हम ये देखेंगे एसीटल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके बेटा, इसी तरीके से ये जैसे एल्डिहाइड की देखी है, इसी तरीके से हम देखेंगे कीटोन के केस में। अगर इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन इससे कराएं हम कीटोन से, तो हम ये देखेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल की फॉर्मेशन होगी। देखिए, अब ये जैसे RCR डबल बॉन्ड O, ये हमें दिख रहा है क्या है, कीटोन, ये इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल को इस तरीके से, जैसे स्ट्रक्चर है इसको इस तरीके से कर दें, रिवर्स कर दें, मतलब OH वाली साइड इधर आ जाए, तो ये 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे और CH2 और O इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाई देंगे। ओके बेटा, तो ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ये जितनी भी रिएक्शंस हैं आपको हेडिंग लिखकर एग्जाम्पल के साथ, या जहाँ 2-4 लाइन की स्टेटमेंट आ सकती है वहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और ये नोट्स आपके रजिस्टर में अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए।